हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ। मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक मैथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो बच्चों, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में मैंने आपको कुछ उसके फॉर्मूले लिखाए थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट। आज मैं इसको नेक्स्ट इसके टाइप्स बताता हूँ कि आप इसके नेक्स्ट अदर टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं बेटा। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं बेटा अपन। तो हमारा टॉपिक है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखा चुका था इससे पहले वाले पार्ट में। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। ध्यान देना, कोई भी यदि आपको किसी भी ट्राइंगल की बेस मालूम है और हाइट मालूम है तो आप उसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यदि एरिया मालूम है और बेस मालूम है तो आप उसकी हाइट भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले की सहायता से। आप आइए नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होता है जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है, और 1 साइड्स अदर होती है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। ये हमारे बेटा फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। ध्यान देना, एरिया मैंने आपने फिगर ही बनाया है। देखो बेटा, इसमें 2 साइड्स आर इक्वल। ए क्या होता है, यहाँ पर जो ए लिखा है वो ए होती है बेटा समान साइड्स, समान भुजा यानी इक्वल साइड, और बी होती है असमान भुजा यानी अदर साइड्स यानी अनइक्वल साइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला एक और बेटा, इसको अगर आपके थर्ड टाइप का जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का रूट करें, स्क्वायर ही सही है बेटा, a² ही होगा। क्या होगा, a² होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू a², यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a² यानी साइड का स्क्वायर। और a होती है यहाँ पर बेटा क्या होती है, समान भुजा, यानी तीनों भुजाएं इक्वल होती है, इसलिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। a बराबर हो गया बेटा समान भुजा, ठीक है। यस, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान देना इधर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा अपन। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 5 सेमी और 8 सेमी है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है जिसका बेस आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर और हाइट आपको मालूम है बेटा 8 सेंटीमीटर। हाइट और बेस आपको गिवन है, आपको क्या याद करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको याद करना है। तो आपको बेटा फॉर्मूला याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब बेस और हाइट दे दी जाती है तो आपको बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो बेटा 1/2 बेस आपको मालूम है बेटा आधा 5 सेमी, तो बेस की जगह अपन 5 से रख देंगे, और ऊंचाई जो है आपको मालूम है 8 सेमी, है ना बेटा। यदि कट रहा हो तो काट दें, 2 से कट गया बेटा 4 टाइम, 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे 20 सेमी स्क्वायर, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर सेमी होती है। यही आपके क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्षेत्रफल जो एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, तो सेमी स्क्वायर आपके आंसर आ जाएगा। आप देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 8 सेमी यानी इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा दे दी बेटा 8 सेमी, और असमान भुजा यानी अनइक्वल साइड कितने दे दी बेटा, 5 सेमी हो, तो उस त्रिभुज का क्या पूछ रहा है बेटा, क्षेत्रफल के पूछ रहा है। और आप जानते हो बेटा समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा जो होती है, इक्वल साइड होती है, उसको ए कहते हैं। ए बराबर बेटा दे दिया हमें 8 सेमी,
और बी जो असमान भुजा होती है उसकी वैल्यू जो दे दी आपको 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बेटा असमान भुजा को कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो याद है क्या होता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। ये नहीं होता है, आप जानते हो बेटा क्या होता है b/4 इंटू 4a² माइनस b²। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे आपके आंसर आ जाएगा। ध्यान देना b/4, b की जगह कितना रखोगे 5/4 इंटू 4a², a की जगह बेटा 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस b यानी 5 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करना है तो आप ध्यान दे देते सोल्व करते हैं बेटा 5/4 इंटू 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे 4 से, तो आप ध्यान देना 4 4 जा 16, कैरी 1 लग जाएगा, 6 4 जा 24 में 1 ऐड कर दिया 256 माइनस 25, इसको अपन माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा बेटा आपके पास 6 में से 5 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3 और 231, यही हमारे पास आएगा बेटा। और यही हमारे क्या होगा बेटा सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, पॉइंट में होता है। स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेमी हो। बेटा आपको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको फाइंड करना है जिसकी आपको साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, साइड आपको गिवन है। तो आपको भुजा दे दी बेटा साइड बराबर 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बेटा फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है बेटा √3/4 इंटू a² यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान दें बेटा √3/4 इंटू साइड, साइड a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। और आप जानते हैं बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा 16, ये 16 से कट गया बेटा 4 टाइम, तो आंसर क्या आएगा 4√3 सेमी स्क्वायर, यही आपके क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिए हुआ है बेटा 100 सेमी स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर और आधार 5 सेमी हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है और उसका बेस आपको गिवन है, तो आपको फाइंड ऊंचाई यानी हाइट फाइंड करना है उसका बेटा। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान देना बेटा फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपको बेटा क्या क्या गिवन है, एक तो एरिया गिवन है, एरिया की जगह 100 रख देंगे 1/2, बेस आपको मालूम है बेटा 5 रख देंगे, हाइट मालूम नहीं है, हाइट आपको निकालनी है तो हाइट h ऐसा का ऐसा ही। ठीक है बेटा h ऐसा का ऐसा ही। अब आप देखो ये कट तो रहा ही नहीं बेटा, तो आप क्या करेंगे 5 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5h/2 = 100 ऐसा का ऐसा ही। इसको अपॉन 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीपल करेंगे बेटा ऐसे, तो 1 को 5h से मल्टीपल करेंगे तो आएगा बेटा 5h = 200, तो h की वैल्यू आएगी बेटा 200/5, ये इससे कट गया 40 टाइम, h = बेटा आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर, इसकी क्या आ गई बेटा हाइट आ गई। यही हमारा आंसर है। हाँ तो बच्चों मैंने बेसिक मैथ में आज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताए। मैं लगातार इस चैनल पे नए नए आपके फॉर्मूलेस लाते रहूँगा, नए नए टॉपिक लेता रहूँगा। लगातार चैनल पे बनिए रहिए, इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।